हेलो एवरीवन, सब बढ़िया होंगे। आज हम एक्सरसाइज 11.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम टोटल जो हमारे 3 क्वेश्चन रह गए थे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है। तो ये जो नया जो कंटेंट आया है वो 2025 एंड 26 जो न्यू एनसीईआरटी मैथ चल रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए, द डायमीटर ऑफ द मून इज approximate 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? ये जो क्वेश्चन आया ना, ये 11.2 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। तो आपने ये किया भी होगा। 11.2 में सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता, ठीक है। बस आपने इसकी जो वैल्यू निकलेगी अर्थ की और मून की, वो निकालनी है। आपको रेडियस देखो, मैंने आपको बोला था अगर आपने लेट करना है यहाँ पर, उस क्वेश्चन में भी मैंने ये बात बताई थी कि अगर मैं रेडियस को लेट करता हूं, आपको पता है आर होती है, तो इसका रेडियस का जो डायामीटर होगा, रेडियस का जो डायामीटर होगा वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रेडियस का जो डायामीटर होता है वो डबल हो जाता है, 2r हो जाता है। तो सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं, तो ठीक है। तो लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, r, डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, 2r। क्लियर है। आगे बात करेंगे मून की। किसकी बात करेंगे, मून की। तो यहां लिखोगे डायमीटर ऑफ द मून, 2r तो है, लेकिन ये कहता है कि उसका मून का क्या है, 1/4 हिस्सा। 2 से इसको कट करेंगे तो हिस्सा कितना आ जाएगा, r/2। अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस इसकी हाफ हो जाती है, r/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, r/4। क्लियर है। उस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला हमारा अलग लगा था, लेकिन इसमें हमने वॉल्यूम निकाला, उसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा था, ठीक है। तो रेडियस हमने निकाल दी। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मून का निकालो, वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³। तो 4/3 को एज इट इज रखेंगे, पाई को भी एज इट इज, लेकिन r³ की जगह क्या रखेंगे, r/4 का क्यूब। इसकी जगह क्या हो जाएगा, 4/3 πr/4 का क्यूब, राइट। ऐसे ही अगर मैं निकालूं वॉल्यूम ऑफ अर्थ, उसका भी यही फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³। तो 4/3 π, r की जगह क्या रखेंगे बेटा, r की जगह तो r ही रखेंगे, r की जगह क्या रखेंगे, r ही रखेंगे, राइट। अब हमने इसका क्या निकालना है, नाउ रेशियो निकालनी है। रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ मून है, वॉल्यूम ऑफ मून बाय में वॉल्यूम ऑफ अर्थ, डिवाइड कर देंगे 4/3 πr बाय में 4 का क्यूब बाय में 4/3 πr का क्यूब। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ बचा r का क्यूब बाय में 64, बाय में क्या बचा, r का क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या निकल जाएगा, 1/64। जिसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 64, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पेपर में जरूर आता है ये क्वेश्चन, राइट। तो इसको अच्छे से समझ लो, दोबारा समझ लो। हमने सबसे पहले, इसने बोला कि डायमीटर ऑफ द मून इज द अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ से जो मून है वो 1/4 हिस्सा है। तो इसलिए सबसे पहले हम अर्थ को देखते हैं। अर्थ की रेडियस हमने नहीं दे रखी, तो हमने लेट कर लिया r, तो डायमीटर इसका डबल हो जाता है, 2r हो जाता है। ऐसे ही मून निकालेंगे, मून क्या दे रखे हैं, 2r तो ऑलरेडी है, इसका 1/4 हिस्सा करेंगे तो r/2 आ गया। इसकी रेडियस निकालेंगे तो r/4 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस अब दोनों का अलग अलग, इसका भी वॉल्यूम निकलेगा और इसका भी वॉल्यूम निकलेगा। पहले मून का निकाल दिया तो 4/3 πr³, फिर इसका निकाल देंगे बेटा अर्थ का। फिर रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, 1/64। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपको एक डायमीटर दे रखा है, किसका दे रखा है, हेमिस्फेरिकल बॉल का। कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करनी है।
और इसको जो निकालना है आपको लीटर में निकालना है, बस यही क्वेश्चन है आपका। तो डायरेक्टली करेंगे। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल लिख लिया मैंने 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जब डायमीटर गिवन हो तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, रेडियस में। तो रेडियस किस का फॉर्मूला हो जाता है बेटा, डायमीटर बाय में 2। तो हम इसको लिखेंगे 10.5 बाय में 2 सेंटीमीटर। अब इसको देखो, यहाँ मैंने लिखा बेटा 20 लिखा, 2 से इसको कट करेंगे तो मेरे पास आ गया बेटा 52.5। और इसके बाय में क्या आ जाएगा बेटा 10। इस पॉइंट को कट करूंगा तो बाय में एक 10 ये था, एक 10 इस पॉइंट का आया, तो 100 हो गया। तो इसका जो रेडियस निकल जाएगी 5.25 सेंटीमीटर, इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब हमने इसका क्या निकालना है, इस बॉल का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेरिकल बॉल। इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने इसके सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अपना जाकर सारा इंट्रोडक्शन इसमें देख लेना। आपको वहां पर सारे वॉल्यूम के, हेमिस्फेरिकल क्या है, स्पेस एरिया क्या है, कौन क्या है, कुल्फी बता रखी है मैंने, सारी डिटेल बता रखी है बेटा। आप उसमें जाके आप देखो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा बेटा क्या लगता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 को एज इट इज, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, और 5.25 को 3 टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाकर 100 लिखेंगे बाय में, ठीक है, राइट। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। कहीं भी आपको डाउट लगे तो कमेंट सेशन में आप डाल सकते हो, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। इसको सॉल्व करो, पहले जो छोटे छोटे वो डिजिट्स हैं उसको कट करें। जैसे नीचे 7 है, 7 से कट करो, 75 आ गया, ठीक है। 4 आ गया, 25 से डिडक्ट कर दिया, 4 से 2 को, इसको 2, 4 से ये कट जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 11, 3 से क्या हो जाएगा। तो हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, और तो अगर कटता है तो काट देना, अदरवाइज इतना ही ठीक है, क्योंकि नीचे अगर 0 बच जाए तो बेस्ट है, क्योंकि आंसर में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ऊपर हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो जाएगी, लेकिन नीचे अगर हम करते हैं, अगर कुछ डिजिट्स बच जाती है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। सीधा डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे भी 100 रह जाए या 2 0 3 0 रह जाती है, तो पॉइंट लगाकर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, मैंने तो इसको सॉल्व कर रखा है, आप कर लेना ऊपर से मल्टीप्लाई करके। तो नीचे 1000 बचेगा, एक जीरो डिडक्ट हो जाएगी, दोबारा आप कट कर लेना इसको थोड़ा सा, और मैं कर देता हूँ। तो 5 से इसको कट करो, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 20, राइट। तो बस इतना ही डिडक्ट होगा। उसके बाद इसका जो 0.303 बनेगा, क्या बनेगा, 0.303 लीटर। और यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा 1 बाय में 1000 लीटर, 1 बाय 1000 लीटर, ठीक है बेटा। ये आंसर होगा। बाकी और भी काटते हैं तो काट सकते हो आप इसको, जैसे मैंने इसको 5 से और काट दिया, ठीक है, 21 आ जाएगा यहाँ पर। और भी देख लो, अगर कटता है तो इसको और काट दो। तो ये लगभग आपका ये इतना बचेगा बेटा, 1000 के आसपास है। और भी अगर डिडक्ट होता है तो आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है, बस इतना ही जाएगा। इसको और काटना है तो काट दो, ठीक है। सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, फिर दोबारा 21 आ गया, ठीक है, बस। उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 303 आएगा। लेकिन हम इसको लीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1 बाय में 1000 लग जाएगा। तो इससे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.303 लीटर। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आज मैंने 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी 1-2 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट तो नहीं है लेकिन है इसमें 9 क्वेश्चन है, लगभग 9-10 क्वेश्चन है आसपास। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 4th 5th मैंने करवा दिया, 6 क्वेश्चन आप देखो। इसने बोला द इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, की जो रेडियस दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर है, और उसकी जो थिकनेस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की, वो क्या हो जाएगी, 0.01 मीटर हो जाएगी। तो आपको इसकी आउटर रेडियस निकालना है सबसे पहले, फिर उसके बाद इसका सॉरी वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, द इंटरनल रेडियस, यहां लिखेंगे द इंटरनल
रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक कितना है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर की वो कितनी हो जाएगी बेटा 0.01 हो जाएगी 0.01 मीटर। कैसे होएगी 1 बाय में कितना हो जाएगा 100 मीटर तो 0.01 मीटर राइट। सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर दिया मीटर में। उसके बाद कहता है कि इसकी आउटर रेडियस क्या होगी आउटर रेडियस निकालने के लिए आप क्या करोगे 1 में क्या ऐड कर दोगे इसकी थिकनेस को ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा 1.01 मीटर। क्लियर है। अब लास्ट में क्या पूछता है इसका वॉल्यूम निकालो हेमिस्फेरिकल टैंक का तो यहां पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा वॉल्यूम निकालने का क्योंकि इसमें रेडियस आपको ना 2 बार गिवन है 2 रेडियस गिवन है एक तो आपको 1 है दूसरी आपकी ये वाली रेडियस होगी ये भी है और एक ये है तो इसलिए एक को बड़ा आर ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे छोटा आर ले लेंगे। ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा बेटा 2 बाई में 3 पाई आर क्यूब माइनस आर का क्यूब आर क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब। आर क्यूब क्या दे रखा है 0.01 का क्यूब माइनस 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हो क्योंकि इसमें गिवन नहीं है। इसका क्यूब तो होता है बेटा 1। ठीक है 0.01 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1.030301 के आसपास ये नंबर बनेगा। ठीक है तो समझ गए। तो इसके बाद जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर जब इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा बेटा 0.030301 और 2 मल्टीप्लाई 22 बाय में 7 3 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा राइट। ठीक है तो ठीक है फिर देखो आगे 1.01 का क्यूब कर दिया हमारे पास क्या आ गया ये आ गया 1 का क्यूब क्या हो गया 1 हो गया। जब माइनस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ठीक है इसके पॉइंट को ओपन कर लो इसको जब पॉइंट को ओपन करेंगे ना इसकी पॉइंट्स की जीरो गिन लो कितनी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है राइट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेट में तो 0.06348। ठीक है इसका आंसर जाएगा 63348 मीटर क्यूब जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके तो ये थी एक्सरसाइज बेटा 11.4 के 3 क्वेश्चन मैंने आज करवाया 4th 5th 6th। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को बिल्कुल एक ही शॉट में खत्म कर देंगे। ठीक है तो ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे इस एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर करिए जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना दूसरों का भी भला होगा। ठीक है तो और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो आपके पास टाइम टू टाइम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है किस टाइम पर कौन सी वीडियो डल रही है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।